अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 लिपिड्स, और ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसमें हम देखेंगे कि लिपिड्स जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। लाइपोज मींस फैट। ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हम एनिमल्स एंड प्लांट्स और रीजन से हम इनको लेते हैं। ये होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सॉल्युबल होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास कि ये किससे मिलके बनते हैं, फैटी एसिड से मिलके बनते हैं। ठीक है, इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं और ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होते और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास एग्जांपल है ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। कुछ हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं और कुछ होते हैं अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और उनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में और उनमें डबल बॉन्डिंग होती है। सैचुरेटेड में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है घी की, बटर की, और अनसैचुरेटेड में हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी ऑयल की। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम देखेंगे सोर्सेज क्या है हमारे पास। हम एनिमल से ले सकते हैं, प्लांट से ले सकते हैं, मेरीन ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं हम लिपिड्स। और ये हमारी बॉडी में कहाँ लोकेट करते हैं, ये हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में लोकेट करते हैं और ये करते हैं, ये एनर्जी को भी स्टोर करते हैं। अब उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया है, कंपोजिशन दिखाई है फैट्स एंड ऑयल्स की। वो कह रहे हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर जो है इन दोनों का मिलता है आपस में, फैट्स का और ऑयल का। जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड होंगे और जिनमें डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड होंगे। देन हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। लिपिड्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। अच्छा, सिंपल लिपिड्स में क्या है कि ये सिंपल फैटी एसिड से मिलके बनते हैं। इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं हम एस्टर्स, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। लेकिन जो कंपाउंड लिपिड्स हैं इसमें अल्कोहल के साथ साथ एक नॉन लिपिड ग्रुप भी अटैच होता है। जैसे हमारे पास कोई फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, कोई कार्बोहाइड्रेट ग्रुप हो सकता है, कोई प्रोटीन का ग्रुप आके अटैच हो सकता है, तो उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में क्या है कि सिंपली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आपस में अटैच होते हैं, जबकि कंपाउंड लिपिड्स में एक नॉन लिपिड ग्रुप भी आके इनके साथ अटैच हो जाता है। डिराइव्ड क्या होते हैं, जो हम खुद से डिराइव करवाते हैं, जो हम डिराइव करते हैं सिंपल प्रोटीन से या फिर कंपाउंड प्रोटीन से। दे आर द हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव मेंशन्ड कंपाउंड। स्टिरोल्स, विटामिन डी एंड टर्पीन्स बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ लिपिड्स। ये हम खुद से इनको डिराइव करवाते हैं सिंपल और कंपाउंड लिपिड से। देन हमारे पास है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको कहते हैं जो हमें देखने में नज़र आ रही होती हैं। ये क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, और कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और ये पानी में जो है वो सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ये करते हैं, ये इमल्शंस बनाते हैं पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोप और अदर इमल्सीफायर्स। जब हम कोई इमल्सीफायर पानी में ऐड करेंगे तब जो है ये इमल्शंस बनाते हैं पानी के साथ। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर सर्व एज एक्सीलेंट इंसुलेटर फॉर द एनिमल बॉडी। ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते हीट या इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो है ये एक्सीलेंट इंसुलेटर हैं एनिमल बॉडी के लिए। देन हमारे पास आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिसिस भी करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि ये ब्रेक डाउन करते हैं वाटर की प्रेजेंस में। देखें, जब वाटर यूज़ हुआ है तो ये ब्रेक डाउन हो गई है इसकी। सपोनिफिकेशन है, इसका क्या मतलब होता है, इट इज़ अ हाइड्रोलिसिस ऑफ अ फैट और एन ऑयल विद एन एल्कली टू फॉर्म सोप, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। वो कह रहे हैं कि सपोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी ट्राइग्लिसराइड ऑयल या फैट को जो है अल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास सोप बनता है और ग्लिसरॉल हमें मिलता है। हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटालिस्ट टू गिव सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स। वो कह रहे हैं कि जब हम अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड की फॉर्म में तो ये होता है हमारे पास हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, मतलब लिक्विड फॉर्म जो है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, तो ये होगा हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। सपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, ये वो नंबर होता है हमारे पास
milligrams of potassium hydroxide or sodium hydroxide required to saponify 1 gram of the fat or oil। ठीक है, ये वो नंबर होता है कि कितने हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी फैट और ऑयल को सपोनिफाई करने के लिए। फिर रेंसिडिटी क्या होती है? फैट्स और ऑयल्स की रेंसिडिटी होती है कि जब उसका जो है स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है फैट्स और ऑयल में से, उसको कहते हैं रेंसिडिटी, बैड स्मेल, या फिर जब वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। फिर आयोडीन नंबर है, द एक्सटेंट ऑफ अनसेचुरेशन इन अ फैट और एन ऑयल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स आयोडीन नंबर। वो कह रहे हैं कि एक ऑयल जो है या फैट जो है वो कितना अनसेचुरेटेड है, वो क्या होता है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं उसके आयोडीन नंबर पे। फिर एसिड नंबर, द एसिड नंबर ऑफ अ फैट और एन ऑयल टेल्स द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन इट। एसिड नंबर क्या हमें बताते हैं किसी भी ऑयल या फिर फैट्स में कितने फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं। स्टीरॉयड्स, स्टीरॉयड्स क्या हैं? ये नेचुरली अकरिंग लिपिड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इनका जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है ना, वो 6 मेंबर्ड रिंग्स पे कंसिस्ट करता है एंड 1 5 मेंबर्ड रिंग्स, ठीक है। एक जो है वो 6 मेंबर, 3 जो से हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, ये उन्होंने स्ट्रक्चर में हमें दिखा दिया है, और एक जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग होता है। These rings are joined or fused and have a total of 17 कार्बन एटम्स। क्या होते हैं इसमें? 17 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं हमारे पास, और ये क्या कंपाउंड किससे बिलोंग करता है? स्टीरॉयड्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह से। एर्गोस्टिरोल, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड द हार्मोन्स ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स, इससे ये सब बनते हैं स्टीरॉयड्स से। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लिपिड्स की हमारे पास, ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये सबसे पहले हमने बताया, पहले भी बताया कि ये एनर्जी का गुड सोर्स है, ठीक है। ये इंसुलेटर्स के तौर पे यूज़ होता है। फिर ये रेजरवायर्स, एनर्जी रेजरवायर्स के तौर पे हमारी बॉडी में यूज़ होता है। फिर लिपिड्स जो से हैं पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन्स में यूज़ होते हैं लिपिड्स। ये क्या है कि ये बैरियर के तौर पे यूज़ होते हैं। कुछ चीज़ों को जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, कुछ चीज़ों को अलाउ करती है कि वो एंटर होती हैं हमारी सेल में, और कुछ चीज़ों को जब ये अलाउ नहीं करती तो वो हमारी सेल में एंटर नहीं हो पाती। इसलिए जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। सम लिपिड्स एक्ट एज प्रिकर्सर्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये था हमारा लिपिड्स का चैप्टर। इसमें हमने देखा कि लिपिड्स जो हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं, और लिपिड्स किससे मिलके बनते हैं? फैटी एसिड से मिलके बनते हैं, और फैटी एसिड्स के दरमियान में कौन सी बॉन्डिंग होती है? एस्टर्स बॉन्डिंग होती है। और इसमें हमने सिंपल फैटी एसिड्स पढ़े हैं, कंपाउंड और डिराइव्ड। सिंपल में हमारे पास क्या है कि वो सिंपली फैटी एसिड्स जो हैं वो मिल के लिपिड्स बना देते हैं। कंपाउंड में फैटी एसिड्स और अल्कोहल के साथ एक नॉन लिपिड ग्रुप भी आके अटैच हो जाता है, और डिराइव्ड में ये है कि ये हम उन दोनों से खुद ही हम इनको डिराइव करते हैं। ये है हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी, और हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर्स अब कंप्लीट हो गए हैं। शुक्रिया।